जहां बांकीपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद पटना स्थित पार्टी कार्यालय में आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। सीएम सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं पार्टी के आगे की रणनीति पर भी इसमें विचार किया जाएगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगू आलम लाइव जुड़े हुए हैं। मरगू, बड़ी खबर आ रही है जहां की बांकीपुर विधानसभा में हुए हार को लेकर के अब बीजेपी ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। कितना महत्वपूर्ण ये बैठक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक्शन में आ गई है। बांकीपुर विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई थी। 3 महीना पहले जिस बीजेपी के कैंडिडेट वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री थे, नितिन नवीन को 1 लाख से अधिक वोट मिला था। और अब समझ जाइए 50,000 से अधिक मतों से बीजेपी चुनाव जीती थी। उसके उम्मीदवार इस चुनाव में 20,000 वोट से चुनाव हार गए। अब बड़ा सवाल है, बीजेपी ने पूरे मामले में एक्शन प्लान पूछा है। बताइए चूक कहां हुई, कौन लोग जिम्मेदार हैं, किन किन लोगों को जिम्मेदारी दी गई। पहले तस्वीर दिखा देते हैं हम आपको बीजेपी कार्यालय का, जहां बड़ी बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, वो मंत्री मौजूद हैं जिन्हें बांकीपुर विधानसभा चुनाव प्रचार में लगाया गया। मंडल अध्यक्ष को बुलाया गया है, जिन लोगों को प्रचार की जिम्मेदारी दी गई उन्हें बुलाया गया है। सवाल एक ही पूछा जा रहा है, आखिर चूक कहां हुई? वोट बैंक टूटा तो क्यों टूटा? क्या जनता में गुस्सा था? सारे लोग अपना अपना फीडबैक मुख्यमंत्री को देंगे, प्रदेश अध्यक्ष को देंगे, उसके बाद पूरी रिपोर्ट आला कमान को भेजी जाएगी। कल अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सभी लोगों से बातचीत की थी और पूछा था कि आखिर वजह क्या है। अगर एनडीए हारी है तो क्या बीजेपी का वोट बैंक टूटा, एनडीए का वोट बैंक दरक गया? क्यों, वजह क्या है? आपातकालीन बैठक में ये पूरी चर्चा होगी। चर्चा के बाद लोगों की जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। सभी मंत्री अपनी अपनी बात रखेंगे, मंडल अध्यक्ष बात रखेंगे, साथ ही साथ विधायक बात रखेंगे, प्रदेश अध्यक्ष होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री का भाषण होगा और फिर जो कंक्लूड होगा वो रिपोर्ट आला कमान को भेजी जाएगी। तो बीजेपी एक्शन में है कि जो जिस सीट के बारे में कभी सोचा नहीं था, बांकीपुर का मतलब बीजेपी, बीजेपी का मतलब बांकीपुर, लेकिन उस सीट पर प्रशांत किशोर आए और बीजेपी से 20,000 वोट से छटक के लेकर चले गए। बड़ा सवाल, रेखा गुप्ता की जमानत जब्त हो गई। इसका सीधा मतलब जो समीकरण है वो समीकरण बता रहा है कि एनडीए के वोट बैंक में सेंध, राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक में सेंध, महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध। आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ? ये तो बहुत बड़ी सेंध मानी जाएगी मरगूब, जिस तरीके से ये पारंपरिक बीजेपी की सीट रही है और बीजेपी इस गुमान में कहे तो थी कि अगर वो किसी को भी खड़ा कर देती है बांकीपुर से तो वो सीट पे बीजेपी आसानी से जीत दर्ज कर लेगी। लेकिन ये प्रतिष्ठा का भी विषय था जिसको लेकर के प्रशांत किशोर भी खड़े हुए। दोनों के बीच प्रतिष्ठा का सवाल था। पहली बार चुनाव में लड़ रहे थे क्योंकि विधानसभा में मैक्सिमम सीट पे उनकी जमानत जब्त हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 दिनों तक कैंप कर रहे थे पटना में। सुबह से लेकर रात तक मीटिंग होती थी मंडल अध्यक्ष के साथ। खुद उन्होंने सभा किया, खुद डोर टू डोर घूमे। उसके बावजूद जनता ने उनकी नहीं सुनी। जनता ने प्रशांत किशोर को अपना राजा चुना। तो यही 2-3 सवाल है। पहला, क्या वोट बैंक में जो दरार, वोट बैंक टूटा, उसकी वजह क्या है? क्या जनता किसी मुख्य मुद्दे को लेकर नाराज थी हमसे, या कैंडिडेट का मामला तो नहीं था? इन सभी मुद्दों पर एक बड़ी बैठक में बड़े फैसले और फिर उसकी रिपोर्ट आला कमान को भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री खुद मौजूद हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी सभा किया था। एनडीए के हर बड़े नेताओं ने सभा किया। उसके बावजूद इतनी बुरी हार, बांकीपुर से बुरी हार। देखिए, समझिए, विधानसभा बांकीपुर का मतलब बीजेपी, बीजेपी का मतलब बांकीपुर। उसमें 20,000 वोट से हार का मतलब है कि पूरे के पूरे समीकरण ध्वस्त हो गए प्रशांत किशोर के सामने। राजद का समीकरण ध्वस्त हो गया, रेखा गुप्ता की जमानत चली गई। इतना बड़ा सेंध अगर लगा तो कैसे लगा? इसी मुद्दे पर बातचीत चल रही है। सभी लोगों से आज की बैठक में नितिन नवीन मौजूद रहेंगे? नितिन नवीन दिल्ली में है, नितिन नवीन मौजूद नहीं रहेंगे। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो। नितिन नवीन तो अब बिहार के स्तर के नेता रहे नहीं, बीजेपी के बॉस हैं, संगठन के बॉस हैं, वो सरकार के बॉस, प्रधानमंत्री, संगठन के बॉस नितिन नवीन नहीं है। लेकिन उनको रिपोर्ट दी जाएगी, पूरी रिपोर्ट उनको जाएगी, प्रधानमंत्री को जाएगी, अमित शाह जी को जाएगी और बताया जाएगा कि वजह क्या है। फिलहाल बैठक में देखना है, बैठक के बाद बीजेपी के नेताओं का रिएक्शन क्या होता है। लेकिन बीजेपी एक्शन में है
कि बांकीपुर में हार हुई तो हुई, जिम्मेदारी फिक्स करो। हमें लग रहा है आने वाले दिनों में लोगों की जिम्मेदारी भी फिक्स होने वाली है। अंजना, चलिए मरगूम, नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर, जहां बांकीपुर विधानसभा में हुए उपचुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी अब बड़ी बैठक बुलाई है। आपातकालीन बैठक सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में होगी। कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे।